कि जब तक आपका खून साफ नहीं होगा, जब तक आपके खून से पित्त दोष नहीं जाएगा, खून की गर्माहट नहीं। नमस्कार, मैं आचार्य परमेश्वर तिवारी श्री रामदास आयुर्वेदा सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे चर्म रोगों के बारे में, जो कि आज के दिनों में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। और इसका एक मेन मुख्य कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं हम वातावरण से और अपने आप से छेड़छाड़ कर रहे हैं। और मेन मुख्य कारण यही है कि अगर हम वातावरण के संदर्भ में और अपने आप से अगर हम छेड़छाड़ करने लग जाते हैं तो उसका दुष्परिणाम हम भुगतना पड़ता है। और आप किसी भी चीज़ में ले लीजिए कि अगर आप किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ करते हैं और ज़्यादा तरीके से करते हैं तो उसके परिणाम आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। और यही बात होती है चर्म रोगों के बारे में कि चर्म रोग का फैलने का मेन मुख्य कारण यही है कि हमें पता है कि हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं, उसके बाद भी हम ध्यान नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को आगमन देते हैं और कहीं ना कहीं जब आगमन की प्रक्रिया शुरू होती है फिर हम लापरवाही करते हैं और धीरे 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 जटिलता का कारण यही बन जाता है कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही और वातावरण से छेड़छाड़। जब वातावरण से छेड़छाड़ हुई और लापरवाही हुई तो रोग जटिल हो गया, और जब रोग जटिल हो गया तो उसके बाद उसकी मेन प्रक्रिया शुरू हो गई। मेन प्रक्रिया शुरू होने के बाद फिर नौबत वहाँ तक आ जाती है कि हम दवाई लेते तो हैं लेकिन ऐसी दवाइयाँ लेते हैं कि हमारे पित्त दोष को बढ़ा देती हैं। चर्म रोग ठीक क्या होना है वो और भी भयानक रूप पकड़ लेता है। जब और भयानक रूप पकड़ लेता है तो परेशानी और बढ़ जाती है। तो मेन मुख्य कारण यही होता है कि हमें सही से जब इलाज नहीं मिलेगा, सही से जब हमें सलाह नहीं मिलेगी तो चर्म रोग तो बढ़ेगा ही, उसने रुकना नहीं है। तो इसी संदर्भ में आयुर्वेदा की पद्धति कहती है कि अगर आप कोई दवाई लेते हैं एलोपैथी के निमित्त तो आप उसी हिसाब से लीजिए कि आपको तुरंत आराम तो मिलता है। उसके बाद आप आयुर्वेदा की प्रक्रिया शुरू कीजिए, उसको आप अपनी खुराक मत बनाइए। और आयुर्वेदा चर्म रोगों के बारे में बहुत ही सरल तरीका बताता है कि जब तक आपका खून साफ नहीं होगा, जब तक आपके खून से पित्त दोष नहीं जाएगा, खून की गर्माहट नहीं जाएगी, तब तक आपका चर्म रोग सही नहीं होगा।
इसकी मेन प्रक्रिया यही है। तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपको दोषों से भी बचना है। आपको पित्त दोष के बारे में पता नहीं है और आप अंग्रेज़ी दवाई खाते जाते हैं। जब और बढ़ जाता है तो परिणाम यहाँ तक आ जाते हैं कि आपकी स्किन इतनी लाल हो जाती है और इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि 1 से 2, 2 से 3, फिर धीरे धीरे पूरे परिवार में फैल जाता है। तो आयुर्वेदा की प्रक्रिया ये है कि आप पीने वाली और लगाने वाली दोनों दवाइयाँ लें। आयुर्वेदा आपको हर तरीके से ये बताता है कि जब तक आपकी एक आयुर्वेद की प्रक्रिया सूक्ष्म तरीके से नहीं रहेगी तब तक आपका ये चर्म रोग ठीक नहीं होगा। और इसी प्रक्रिया को हम बताते हैं कि चर्म रोग की जटिलता का कारण यही है। बाकी साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें, आप वातावरण का ध्यान रखें। अधिकतर चर्म रोग गर्मियों के समय में होता है, तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी पिएं, चाय का सेवन ना करें, दही, छाछ ये सब का सेवन करें। मूलतन ये ध्यान दें कि आपको पसीना ना हो, रैशेस ना हो, और विशेष साफ सफाई का ध्यान आपने बहुत अच्छे तरीके से रखना है, क्योंकि साफ सफाई ही बहुत एक अच्छी चीज़ है। और जब आप इससे दूर हो जाते हैं तो वातावरण से छेड़छाड़ का कारण बन ही जाता है। तो मेन मुख्य कारण यही है। और हम आपको सतर्क करते रहते हैं कि आयुर्वेदा के बारे में आप सचेत रहें। मुख्यतः आयुर्वेदा दवाइयों का ही सेवन कीजिए, अंग्रेजी का मत सेवन कीजिए। और वो प्रक्रिया जो आयुर्वेदा के प्रति आपको जागरूक करती है और आपको सचेत करती है। तो आज का विषय बस इतना ही, और आने वाले टाइम में और भी वीडियो आपको और क्या दिक्कत है इसके बारे में हम बताते रहेंगे। और अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आप हमारे नंबर पे जो हम अपने YouTube चैनल पे डालते रहते हैं, इसके माध्यम से आप हमें कुछ भी बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत है आप हमें मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।